जय माँ दुर्गा मित्रों, चैत्र नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही समय बचा हुआ है। लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? इस बार नवरात्रि कितने दिनों की पड़ रही है? कौन सी नवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है? अष्टमी पूजन किस दिन किया जाएगा? नवमी पूजन किस दिन किया जाएगा? नवरात्रि की पूजा का सही समय और विधि क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जय माँ दुर्गा जरूर लिख दीजिए। मित्रों, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गा का आह्वान भी किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना ये बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में माँ भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मित्रों, चलिए आपको बताते हैं इस बार नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, नवरात्रि का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घट बढ़ के कारण 2 नवरात्रि के व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ये कौन कौन से दिन होंगे? आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है, तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगाजल छिड़ककर शुद्धि अवश्य कर ले, उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च रविवार के दिन से होगा और चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होंगी और रविवार को ही समाप्त होगी। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिबद्ध तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार के दिन शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी, इसलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह अवश्य सफल होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी।
श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वह भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को, इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को, इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारणा और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और राम नवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। मित्रों, अंत में अगर आप भी हमारी तरह मां दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।